हिंद लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले आपको अपडेट दे दें, भारत का डेलीगेशन जापान पहुंच गया है। जापान पहुंचा है भारत का प्रतिनिधि मंडल। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और बाकी नेताओं से मुलाकात की है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष ये डेलीगेशन जापान में रखेगा। जापान ने आतंक के खिलाफ भारत का समर्थन इस दौरान किया है, तो भारतीय डेलीगेशन यानी भारतीय सांसदों का जो डेलीगेशन जापान पहुंचा है, उसने जापान के पूर्व पीएम और अन्य नेताओं से बातचीत की है, उनसे मुलाकात की। आतंकवाद के खिलाफ भारत का जो स्टांस है उसे यानी भारत का जो पक्ष है वहां पे रखा है। जापान ने आतंक के खिलाफ भारत का समर्थन किया है। इस डेलीगेशन का नेतृत्व जेडीयू नेता संजय झा कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई है। जेडीयू नेता संजय झा की अगुवाई में भारतीय प्रतिनिधि मंडल जापान पहुंचा, जहां पर सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, एलडीपी के उपाध्यक्ष और जापान इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष महामहिम श्री योशिहिदे से मुलाकात की है। इस दौरान महामहिम सुगा ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन करने के लिए जापान की मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए संवाददाता कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, जापान में जो डेलीगेशन जापान पहुंचा भारत की तरफ से सांसदों का, जिसकी अगुवाई संजय झा कर रहे हैं, उसने जापान में कई नेताओं से मुलाकात की। क्या कुछ कार्यक्रम रहा, क्या कुछ कार्यक्रम अब आगे है और आगे इस डेलीगेशन का रुख किस देश की ओर? देखिए, चूंकि ये संजय झा के डेलीगेशन को 4 देशों की यात्रा करना है जापान के बाद, ये जो ये टूर है ये आपका दक्षिण कोरिया जाएगा, उसके मलेशिया जाने का समय तय है। तो ये 3-4 देशों का भ्रमण करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, कि जैसे ही वो विदेश की धरती पर पहुँचेंगे, जापान पहुँचे, तो भारत के जो उच्चायुक्त हैं उन्होंने उनका स्वागत किया। उन्होंने टॉकिंग पॉइंट्स दिए और टॉकिंग पॉइंट्स के आधार पर ही डेलीगेशन ने बात करनी शुरू कर दी। और सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री से डेलीगेशन ने मुलाकात की, बातचीत की। और आपने देखा कि पूर्व प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट भी आ गया कि उनका साफ साफ कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े। तो निश्चित रूप से जो मुहिम भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी विश्व बिरादरी में पाकिस्तान को अलग थलग करने की मुहिम, वो रंग ला रही है। और न केवल जेडीयू संजय झा की टीम पहुंची है जापान, बल्कि यूएई जो श्रीकांत शिंदे वाली टीम है, भी यूएई में लगातार नेताओं से मुलाकात कर रही है। और एक जानकारी ये मिली है कि यूएई में श्रीकांत शिंदे की टीम वो प्रेस को भी संबोधित करी, यूएई की जो सरकारी मीडिया उसको भी संबोधित करेगी। इसके अलावा कनिमोझी भी रसिया पहुंच चुकी हैं और वो रसिया के जो एम्बेसडर उनसे उनकी मुलाकात हुई है। उम्मीद की जा रही है कि आज रूस में उनके कई नेताओं से मुलाकात होगी, खासकर डूमा और जो लोअर सदन है उनके नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम तय किया गया है। तो ये दिन भर मुलाकातों का क्रम चलता रहेगा और हर दिन हर स्टेट में कम से कम 2 दिन हर देश में कम से कम 2 दिन बिताने का लक्ष्य रखा गया है। और इस 2 दिन दरमियान सभी स्टेक होल्डर से बात करने की कोशिश होगी। जो सब पार्टी सत्ताधारी पार्टी है उनसे ही बात होगी, जो लीडर जो अपोजिशन में पार्टी उनसे ही बात होगी। इसके अलावा प्रेशर ग्रुप, जो थिंक टैंक अलग अलग देशों में काम करते हैं, जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, उन थिंक टैंकों के अध्यक्षों से, उनके सदस्यों से ही मुंहतोड़ का कार्यक्रम है। तो ये मुलाकात जारी है। और क्योंकि कमलेश, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर पाकिस्तान को जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब भारत ने कई बड़े और सख्त फैसले लेकर दिया है, अब वैश्विक मंच पर भी पाकिस्तान को घेरने की पूरी तैयारी है। वैश्विक सपोर्ट या वैश्विक समर्थन जो है जुटाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि भारतीय सांसदों के डेलीगेशंस को विदेश यात्रा पर, विदेश दौरे पर भेजा गया। कमलेश, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और इस बीच देखिए, रूस दौरे पर जाएंगे सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल यानी